अरे भाई साहब अब्बास को जानते हो? तुम जानते हो? तुम जानते हो? तुम जानते हो? अरे नहीं जानते? अरे अब्बास वही। बचपन में तूने इसे देखा था? लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। कुछ भी बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। नहीं अब्बास हो गया या थ्री इडियट का फुनसुक बांगड़ू। बहती हवा सा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। भाई मोदी जी जो है ना मास्टर है भाई साहब, मास्टर है, डाइवर्शन के मास्टर है। मतलब डाइवर्ट करना उनसे अच्छा किसी को आता ही नहीं है। सबसे पहले नुपुर शर्मा का बवाल डाइवर्ट कर दिया अग्निवीरों पे, और अग्निवीरों ने जो बवाल फैला रखा है देश में उसको डाइवर्ट कर दिया अब्बास पे। अभी अब्बास आया कहां से? मतलब मोदी जी की 60 साल से 70 साल की उम्र के करीब हो गई है। इन 60 से 70 सालों में पिछले 8 साल से वो सत्ता में बैठे हुए, कभी उन्होंने इस अब्बास नाम के आदमी का जिक्र नहीं किया, जुबान से कभी सुना ही नहीं। लेकिन यहाँ पर भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी का ये कौन सा वाला दिमाग है कि उन्होंने भारत की जनता को, इंटरनेट को, पूरी दुनिया को अब्बास के नाम के इर्द गिर्द नाचने पर मजबूर कर दिया है। और इस बात से तो मैं 100% सहमत हूँ, 100% इस बात पे यकीन रखता हूँ कि भाई साहब ये जो अब्बास है ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वजह मोदी जी खुद कहते हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो। क्या बोला तूने? तो भाई साहब उस बात को वो खुद पे भी लागू करते हैं। भाई मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद ही कहा है। तो झूठ बोल बोलकर माइंड को डाइवर्ट करना, मुद्दों को डाइवर्ट करना भाई साहब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अच्छा किसी को नहीं आता है। अब पूरे इंटरनेट की जनता जो है वो अब्बास के इर्द गिर्द घूम रही है कि भाई अब्बास है कौन, हु इज अब्बास, ये अब्बास रहता कहाँ है। अच्छा एक और चर्चा सुनने में आई है कि मोदी जी की नानी का जो देहांत हुआ था वो 1918 में हुआ था, ठीक है, और 1922 में मोदी जी अपनी माता जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जादू जादू, ये कैसे संभव है? आखिर ये संभव कैसे है? दूसरी बात, मोदी जी की माता जी के 100वें जन्मदिन के ऊपर ही इस अब्बास का जिक्र आज क्यों आया? क्योंकि देश के हालात आप देख रहे हैं कितने बुरे हो रहे हैं, एक कम्युनिटी के ऊपर क्या क्या हो रहा है। मैं मीडिया का तो नाम नहीं लेना चाहता, मीडिया की एक कटिंग दिखाता हूं मैं आपको, यहां पोस्ट करता हूं, ये देखो। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, जुम्मा बुलडोजर बुलडोजर, तैयारी करके बैठे थे इस बुलडोजरों की और सिलेबस में आ गए अग्निवीर। तो इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी लेकर आए हैं इस अब्बास को, घुमा फिरा के उनको सिर्फ इतना बताना था कि एक कम्युनिटी का आदमी मेरे यहाँ खाता था, मेरे यहाँ पीता था, मेरे यहाँ रहता था, मेरा दोस्त था। लेकिन वो है कहाँ? हवा में। वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। करता होता तो भाई साहब उसकी कुछ तो पहचान होती, कहीं तो रहता होता, लेकर उसको पकड़ के सबके सामने। लेकिन अभी जो हालात मुल्क के चल रहे थे और जो अरब कंट्रीज ने इतना दबाव डाल दिया था भारत सरकार के ऊपर नुपुर शर्मा वाले बयान को लेने के बाद, इसकी वजह से ये सब खेल खेला गया है, हवा में अब्बास को पैदा किया गया है। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये 100% सच है कि अब्बास एग्जिस्ट करता ही नहीं था। दूसरी बात, मोदी जी कहते थे मैंने भीख मांग के खाया, मेरी माँ जो है दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। और यहां पर मोदी जी ट्वीट करके कह रहे हैं अब्बास के लिए हमारे यहां पर रोज नए नए पकवान बनते थे। जादू जादू, भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है? किसी गरीब आदमी की माँ जो दूसरों के घरों पर बर्तन मांजने जाती है और बर्तन मांज कर गुजारा करके और पैसे लाकर अपने बच्चों को पालती है, जिसको भी पालती है, उसके घर में रोज रोज पकवान बने। वैसे तो मैं नमन करता हूँ ऐसी माँ को, ऐसी माँ को मेरा धन्यवाद और सैल्यूट सब है जिसने इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया कि वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलो इस बात फुर्सत ही नहीं है भाई साहब। अभी अब्बास को पैदा कर दिया गया है। लॉजिक क्या था जो मैंने बताया, जाहिर सी बात है वही होगा, इसके अलावा तो कोई लॉजिक हो ही नहीं सकता। देश को मुद्दों से भटकाने के लिए मीडिया लेके पड़ गई है अब्बास के पीछे, पूरा इंटरनेट, नेटिजन सारे के सारे अब्बास को ढूंढने में लग गए। ये अब्बास हो गया या विनोद हो गया, या फिर ये होगा थ्री इडियट का फुनसुक बांगड़ू जो मिलता ही नहीं था, लेकिन वो था, कम से कम वो था तो। लेकिन इस अब्बास को तो भाई साहब पता ही नहीं है कि कहाँ है। मोदी जी इज द मास्टर ऑफ डाइवर्जन। मुद्दों को भटकाने, मुद्दों को बदलने के लिए भाई साहब जो उनके दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, और जो उनके पास दिमाग है भाई साहब, लिटरली सैल्यूट करता हूं। उन जैसा दिमाग हिंदुस्तान के किसी एक आदमी में नहीं है। इतना यशस्वी और दिमाग वाला बंदा है हमारा प्रधानमंत्री। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ये जो तेज दिमाग है, ये जो तेज दिमाग है उनका, ये अच्छे मुद्दों पर काम करे, ना कि नाली से गैस बनाने के लिए, ना ही बादलों से रडार छुपाने के लिए, और ना ही ड्रोन से नजर रखने के लिए। तो भाई साहब वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं और आपको दे जाते हैं एक टास्क। अगर आपको जैसे ही पता चले कि अब्बास कौन है और कहाँ है तो हमको जरूर बता देना। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अब्बास कौन था। कौन था? बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे और बकचोदियां फैलाते रहे। जय हिंद, जय भारत।